नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ शुरू हुई थी लॉकडाउन से पहले, वो थी बीएचयू के टॉपर्स, जिसमें हम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर्स से, विभिन्न टॉपर्स से बातचीत कर रहे थे। विभिन्न कोर्सेज के अलग अलग टॉपर्स से, रैंक होल्डर से, रैंक 1 लाने वाले छात्रों से बातचीत कर रहे थे, उनसे एग्जाम टिप्स ले रहे थे और वो टिप्स आप तक दे रहे थे इंटरव्यू के माध्यम से, जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर करें। अब आप जो तैयारी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम आपको बता सकें। तो चूंकि लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी समस्या आ गई थी, इसलिए छात्रों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, आपको एग्जाम टिप्स देने में दिक्कत आ रही थी और वो सीरीज रुक गई थी बीच में। लेकिन वो सीरीज की एक बार हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी एजी 2019 के टॉपर रैंक 1 होल्डर से मनीष यादव से। तो आज हम मनीष जी से बात करेंगे। चूंकि वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ये हम प्रश्न रखेंगे अपने स्लाइड के माध्यम से और उसके बाद वो आपका उत्तर देंगे। आपको सारे एग्जाम टिप्स वो बताए जाएंगे। इसके साथ साथ आप अगर इनका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल भी है और आपको अगर इनसे कोई पर्सनल क्वेरी भी करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका पर्सनल यूट्यूब चैनल भी दिया जा रहा है, आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करूँ उससे पहले इनके विषय में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देना चाहता हूँ। सबसे पहला परिचय तो इनका यही है कि हमारे जो चैनल के साथी हैं, जो हमारे मॉडरेटर हैं, साथ साथ में मेरे साथ में रोहित जी हैं, उनके ये भाई भी हैं, तो उनसे भी अगर आप चाहें तो कोई टिप्स ले सकते हैं, इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इनके विषय में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इन्होंने 2019 में टॉप किया था, वो 253 इंडेक्स के साथ जनरल रैंक और ओबीसी रैंक दोनों में फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त किया था। इसके साथ साथ इन्होंने 2018 में भी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में ये बैठे थे और दोनों में बीएचयू बीएससी मैथ्स और बीएचयू बीएससी एजी दोनों एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, 2018 में भी और 2019 में भी। लेकिन 2019 में इन्होंने फर्स्ट रैंक के साथ क्वालिफाई किया और अभी इस समय ये बीएचयू बीएससी एजी में भी नहीं पढ़ रहे हैं और बीएचयू बीएससी मैथ्स में भी नहीं है। इस समय वर्तमान में ये आईआईटी गुवाहाटी में आईआईटी से बीटेक कर रहे हैं। तो ये इनके विषय में छोटा सा परिचय हुआ। आइए शुरू करते हैं इनका इंटरव्यू। और कोई भी अगर इनसे रिलेटेड और भी जानकारी लेनी हो तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। आइए शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। जितना भी समय मिले कंप्लीट करने में सिलेबस, उतना हमें कम ही लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे एग्ज़ाम है उससे 1 महीने पहले तक आप कंप्लीट कर लीजिए पूरा सिलेबस, और इस 1 महीने में जो आपको मिला है उसमें कोशिश करिए पूरा सब कुछ रिवीजन करने की, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं आप कोशिश करें उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, सबसे ज़्यादा हेल्प उसी से मिलेगी। क्योंकि बीएचयू का जो पैटर्न है उस एग्ज़ाम का, मैंने उसमें उसको देखा था, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। और जैसे अभी भी एग्जाम हो रहा है, बीएचयू एग्रीकल्चर हो रहा है और मैथ्स हो रहा है, तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर का जो है एग्जाम, और वो मान लीजिए पहले और मैथ्स का एग्जाम बाद में, तो मैथ्स में भी आप देखेंगे तो इसी साल का खुद का जो पेपर हुआ है एग्रीकल्चर का, उसका भी क्वेश्चन मैथ्स में रिपीट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके जाए। जहाँ तक बुक्स की बात है, अगर आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लग जाते हैं तो तब तो ठीक है, अगर नहीं लगते हैं तो ही किसी बुक को प्रीफर करिए, नहीं तो आपके नोट्स जो बनाए हैं आपने नोट्स, उतना ही काफ़ी है। कितने घंटे पढ़ने चाहिए? तो यार, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना तो मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे थे कि कैसे पढ़ें। तो वो लोग में एक चीज़ कॉमन थी कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। पर क्या होता है कि हम लोग कभी स्टार्ट ही नहीं करते पढ़ना। तो सबसे पहले आपको तो करना है, कम से कम स्टार्ट करना है पढ़ना। तो जैसे आप कुछ कर रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर ठीक है, फिर भी 5 मिनट के लिए पढ़ा, स्टार्ट करो 5 मिनट के लिए पढ़ना, पर स्टार्ट करो। क्या होता है कि 5 मिनट के लिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर मन करने लगता है, फिर वो 5 मिनट का 1 घंटा बन जाता है, 2 घंटा बन जाता है। तो ऐसे आप करके पढ़ना स्टार्ट करिए, कम से कम पढ़ते रहिए, रोज़ कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। और मेरी बात है तो मेरे भी स्टार्टिंग में 1 घंटे 2 घंटे ऐसे ही चलते थे, फिर धीरे धीरे 4 घंटे भी हो गए। मुझे भी पहले लगता था यार कैसे लोग 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेते हैं, पर अगर आप रोज़ 1-1 घंटे 2-2 घंटे इसे रोज़ रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा, 5 घंटे या उससे भी ज़्यादा 6 घंटे आप पढ़ सकते हैं रोज़। सबसे पहले तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आप पूरा एकदम कंप्लीट
सो के जाओ, 8-9 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप ये इस माइंड से जाओ कि मुझे सबसे आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाना है, और स्पीड से। वो भी ऐसा नहीं कि यार कि जैसे कभी कभी होता है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आया, 2 बार क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ में आया, पर हम लोग ईगो पे आ जाते हैं, यार कैसे नहीं सॉल्व होगा, हम लोग सॉल्व करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं कर। तो आप शांत मन से एकदम कंसंट्रेशन के साथ पेपर दीजिए। नहीं क्वेश्चन आता है तुरंत उसको छोड़िए, कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन करिए, एक्यूरेसी के साथ करें। अगर आप शांत मन से करेंगे तभी वो क्वेश्चन सही होंगे। क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में जो आता रहता है उसको भी गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सब कुछ साथ में लेकर जो क्वेश्चन ना आए उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। और ऐसे करते करते आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं पेपर। मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, मैंने जब मैंने पेपर देखा सबसे पहले, तो पहला क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन मुझसे हुआ, उसके बाद लाइन से ऐसे कुछ हुए, फिर नहीं हुए, कुछ हुए नहीं हुए, जो नहीं आ रहे थे उसी इंस्टेंट पे मैं छोड़ दे रहा था कि नहीं अगला। ऐसे करते करते मैंने जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, ऐसे करके कंप्लीट किया। फिर मैंने देखा कि मैंने लगभग 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो फिर मेरे पास अभी 1-1.5 घंटा हुआ था, मेरा आधा घंटा बचा था। तो मैंने उस आधे घंटे में लगभग फिर से क्वेश्चन शुरू से लगाना शुरू किया, और मुझसे जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बने थे उसमें मैंने थोड़ा समय दिया, और वो क्वेश्चन करते करते करीब 20 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा लिए, और मैंने 90 क्वेश्चन अब टोटल लगा लिया था। 10 मिनट बचा था, तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन 10 नहीं लगे थे उस सब क्वेश्चन पे ऐसे एलिमिनेट करने लगा ऑप्शन, क्या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसे करते करते 2 ऑप्शन में था तो उसमें भी किसी न किसी एक पे करके ये लग रहा था। ऐसे करते करते मैंने 10 क्वेश्चन भी तुक्का भी मार के ऐसे कर दिया। पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप तुक्का प्लीज़ मत मारिए, आप घबराए नहीं, शांत मन से एग्ज़ाम दें। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आप BHU में पढ़ेंगे।